दहेज की बुराई की वजह से शादी सिर्फ कॉमर्शियल लेन देन बनकर रह गया है। साथियों, मैं नहीं ये बात कह रहा हूं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायमूर्तियों ने डाउरी डेथ यानी दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते समय यह गंभीर टिप्पणी की है। हाँ दोस्तों, जमानत का मामला था। पति की जमानत पे सुनवाई की जा रही थी। मैं बता दूं आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में पति की जमानत स्वीकार कर ली गई थी। उस जमानत स्वीकार के आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में अभी 28 नवंबर 2025 को महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट क्या थे। बहुत ही ब्रीफ में हम फैक्ट्स देखेंगे और जो फैसला दिया गया, फाइनली वो फैसला क्या दिया गया और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। इससे पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बातचीत करें, सबसे पहले मामले के फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं बहुत ही ब्रीफ में। मामला यह था, एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है एक महिला के परिजनों के द्वारा। यह आरोप लगाया जाता है कि फरवरी 2023 में शादी हुई। शादी के कुछ ही दिन के बाद दहेज की मांग को लेकर के महिला के साथ मारपीट कर उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। खास तौर से एक फॉर्च्यूनर कार को लेकर के उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा और जून 2023 में उसकी डेथ हो जाती है जहर खाने की वजह से। तो यह आरोप लगाया जाता है एफआईआर में कि दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण जहर देकर के मार डाला। आप समझिए, फरवरी में शादी हुई और जून में डेथ हो गई। मात्र 4 महीने के अंदर जहर खा के उस महिला ने अपनी जान दे दी या जहर दे करके उसको मार डाला गया, जो भी सूरत रही हो। खैर, एफआईआर होती है मामले में डाउरी डेथ 304B के मामले में। मामला आगे चलता है, गिरफ्तारी होती है। पति की बेल इलाहाबाद हाई कोर्ट में मूव की जाती है। मैं बता दूं आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पति की बेल मंजूर कर ली जाती है। पति की बेल जो मंजूर की जाती है, उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। साथियों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, योगेंद्र पाल सिंह वर्सेज राघवेंद्र सिंह एलियाज प्रिंस एंड एनवादर। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है और जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस आर महादेवन, इन दोनों वरिष्ठ न्यायमूर्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनके द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही थी। बहुत गंभीर बातें कही जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा कहा जाता है कि यह कोर्ट इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि शादी असल में आपसी भरोसे के साथ और सम्मान पर बनी एक पवित्र नेक संस्था है। आपसी भरोसे के साथ सम्मान पर बनी एक पवित्र नेक संस्था है। हालांकि हाल के दिनों में यह पवित्र बंधन दुख की बात है कि सिर्फ एक कमर्शियल लेन देन बनकर रह गया है। दहेज की बुराई जिसे अक्सर तोहफे या अपनी मर्जी से दिए जाने वाले चढ़ावे के तौर पर छिपाने की कोशिश की जाती है, असल में यह सोशल स्टेटस दिखाने और पैसे के लालच को पूरा करने का एक जरिया बन गया है। हाँ दोस्तों, अक्सर मैं कहते हुए सुनता हूं नौजवान साथियों को, पढ़े लिखे लोगों को, कि हम कुछ नहीं मांग रहे, हमने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया। पेरेंट्स कहते हैं लड़कों के कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है अपने बेटी को दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असल में सोशल स्टेटस दिखाने और पैसे के लालच को पूरा करने का एक जरिया बन गया है और इस तरीके की बातें करके इसको छिपाने की कोशिश की जाती है। साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि दहेज के लिए हत्या की घटना एक सामाजिक बुराई का सबसे बुरा रूप है। सामाजिक बुराई का सबसे बुरा रूप है, जहां एक नौजवान, एक औरत की जिंदगी उसके ससुराल में खत्म कर दी जाती है। उसकी अपनी कोई गलती नहीं होती, बल्कि सिर्फ दूसरों के कभी ना मिटने वाले लालच को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है।
ऐसे घिनौने अपराध इंसानी इज्जत की जड़ पर हमला करते हैं। बहुत गंभीर बातें कही हैं साथियों सुप्रीम कोर्ट ने। और भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के तहत बराबरी और इज्जत से जीवन जीने के संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करते हैं। ये समुदाय के नैतिक मूल्यों को कमजोर करते हैं और औरतों के खिलाफ हिंसा को आम बनाते हैं और एक सभ्य समाज की नींव को कमजोर करते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों की इन बातों को हमारे नौजवान साथियों को देखना चाहिए, जिसको आज जेन जी कहा जा रहा है। जो जनरेशन है, जेन जी जनरेशन, जो पढ़ी लिखी है, उनको देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि दहेज के बारे में दोनों विद्वान न्यायमूर्ति किस तरीके की गंभीर टिप्पणियां कर रहे हैं। साथियों, कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता, मरने से पहले दिए गए बयानों और दहेज के लिए हत्या की कानूनी धारणा को नजरअंदाज करने के लिए हाईकोर्ट ने जमानत आदेश को हाईकोर्ट का जमानत आदेश टिकने लायक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए जस्टिस महादेवन ने अपने फैसले में लिखा, दोनों न्यायमूर्तियों ने अपना अपना फैसला लिखा था। तो महादेवन ने अपने फैसले में लिखा कि ऐसे जघन्य अपराधों में मुख्य आरोपियों को जमानत पर आजाद रहने देना, जब सबूतों से पता चलता है कि उन्हें शारीरिक और मानसिक क्रूरता की न सिर्फ ट्रायल निष्पक्षता को खतरे में डाल सकता है, बल्कि क्रिमिनल जस्टिस के प्रशासन में लोगों का भरोसा भी कम कर सकता है। जब ये सबूत हो कि टॉर्चर किया गया है, ऐसी स्थिति में खुला छोड़ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे जिन लोगों को भरोसा है, उनके भरोसे को कम कर सकता है। साथियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि इस मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फॉरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट थी, उसमें एल्युमिनियम फास्फाइड जहर होने की पुष्टि हुई थी, यानी पॉइजन पाया गया था। बहुत ही खतरनाक पॉइजन होता है एल्युमिनियम फास्फाइड। तो इस तरीके की गंभीर बातें करते हुए कोर्ट ने आखिरी में यह कहा कि यह अच्छी तरह से साबित हो चुका है कि जरूरी बातें जैसे जघन्य अपराध की गंभीरता, पहली नजर में सबूत या आरोपी के पिछले रिकॉर्ड पर ठीक से ध्यान दिए बिना जमानत दी गई, उसको रद्द किया जाता है। कोर्ट को सभी हालात पर विचार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कहा कि सभी हालात पर विचार करना चाहिए और अपराध की गंभीरता, समाज के हित और आजादी के गलत इस्तेमाल के जोखिम के साथ बेगुनाही की सोच को बैलेंस करना चाहिए। हाईकोर्ट का अपराध की गंभीरता, मरने से पहले दिए गए बयानों और पोस्टमार्टम सबूतों पर विचार न करना इस आदेश को गलत और टिकने लायक नहीं बनाता। साथियों, फाइनली साथियों, इन दोनों न्यायमूर्तियों ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो पति को जमानत दी थी डाउरी डेथ के मामले में, उस जमानत को रद्द कर दिया और रद्द करने के साथ साथ दहेज रूपी जो बुराई है समाज में, उसकी जमकर आलोचना की। दोस्तों, साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी डाउरी डेथ के एक महत्वपूर्ण फैसले के संबंध में। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। चैनल में नए हो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।